बोलो श्री प्राणनाथ की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, चौपाई चल रही थी। अब जो घड़ी रहो साथ चरणे, होए रहियो तुम रेणु समान। अब का क्या मतलब है कि पहले जो वक्त गुजर गया और जो अब वक्त है, उसमें कुछ फर्क है कि नहीं है हमारे जीवन में। पहले वक्त कैसा था? पहले हम संसार के जीव प्राणी ने बन के रहा करते थे, संसार के लिए जिया मरा करते थे। और अब में क्या फर्क आ गया? अब धाम धनी राज्य महाराज ने अपने स्वरूप की पहचान करा दी, घर मूल परम धाम की पहचान करा दी, परम धाम के 25 पक्षों की पहचान करा दी। और इससे ऊपर घर मूल परम धाम के चाल की पहचान हमको करा दी कि मूल घर परम धाम में हमारी चाल कैसी रहा करती थी। कैसी? इश्क के ही हम थे, इश्क के ही बने हुए थे, इश्क का ही चाल है, इश्क का ही आहार है, इश्क का ही विहार है, इश्क का ही चलन है, इश्क की ही सोच है। तो अब जो घड़ी रहो साथ चरण, जब इतनी बात समझ आ गई है तो अब जब हम रहे संसार में किसके साथ? अब जो घड़ी रहो साथ चरण, किनके साथ? वो मूल घर सुंदर साथ, जो सतगुरु महाराज ने कह दिया कि ये सुंदर साथ, उनके साथ जब रहना तो कैसे रहो? उनके चरणों में रहना, उनके संग रहना, तो कैसे बन के रहना? होए रहियो तुम रेणु समान। रेणु का क्या अर्थ होता है सुंदर साथ जी? मिट्टी कही जाती है, जो जमीन से लगी हुई मिट्टी। मिट्टी कभी भी देखिए सुंदर साथ जी, धूल, जो धूल होती है ना, कितना भी आंधी तूफान कुछ भी आए उड़ेगी। कितनी उड़ेगी? थोड़ी सी उड़ेगी और ऊपर उड़ेगी, आकाश तक भी उड़ेगी, लेकिन उसकी गति कहाँ है? वो वापस पृथ्वी से आकर चिपक जाती है। वो वापस आके उसका ठिकाना कहाँ है? जमीन से लग जाए। तो रज्जी महाराज ने, इंद्रावती जी ने कोई सा भी एग्जाम्पल, उन्होंने इतना सॉलिड एग्जाम्पल दिया है कि हमारे हृदय में कहीं से भी उसके ऊपर से विचार, और उसके अगर हम सोचे ना इससे आगे और बढ़िया मैं एग्जाम्पल कोई दे पाऊं तो शब्द नहीं है संसार में सुंदर सा। कितने भी शब्दों में घूम कर देख लिया, शब्दों में उलझ कर भी देख लिया, जाल में शब्दों के, कि कोई नई बात बता ले, लेकिन जो धनी ने इन वचनों में कह दिए बात, इसके ऊपर कोई बात नहीं रह जाती। तो क्या कहते हैं? होए रहियो तुम रेणु समान। सुंदर साथ के साथ कैसे हमने रहना? एक रूप एक स्वरूप अपने हृदय में धारण कर लो। सामने वाले को मत जिद करो कि तुम ऐसे हो जाओ, वो तो फिर वही बात होगी। समझ हमें आई है और ज्ञान हम दूसरे को बांट, दूसरे वाले को समझ में ही नहीं आई। तो कहते हैं अब जो रहो, अब जो घड़ी रहो साथ चरणे, होए रहियो तुम रेणु समान। उस धूल की भांति बन के रहना कि जो जमीन से लगी रहती है, सुंदर साथ के साथ प्रेम प्यार हास विलास आनंद मंगल करते हुए रह जाना। बस उसी में ही जीवन कट जाए, क्योंकि अब हमारा जीवन ही नहीं है। हमारे अंगी संगी सुंदर चुपई आती है, ये जो कबीला पार का, कबीला पार का हमने बनाया। कबीला का क्या मतलब? एक घर बनाया, एक सुंदर साथ का समूह बनाया, और वो कबीले में हमने रहना। तो कबीले में कोई भी बात जीवन में होए, दुख सुख होए, अच्छा होए बुरा होए गंदा होए, जिस भी भांति से हो, लेकिन हमने अपनी चाल जो है, इंद्रावती जी कहते हैं, बदलनी नहीं है। इंद्रावती जी का सुंदर सा जी एग्जाम्पल देखें हम, यदि वाणी में वितक सा प्रारंभ कर दिया, वो कहीं पर भी जो उनके सुंदर साथ विरोध में भी थे, बिहारी जी हैं और भी कई आए हैं उनकी राहों में, उन्होंने उनको वचनों के माध्यम से, बिहारी जी को तो उन्होंने अपने जो परमधाम के साथी थे उनको तो वचन भी कटु नहीं कहे। हाँ, ये जरूर कहा है कि मुझे मेरे धनी ने निर्देश ऐसा दिया है तो मैं ऐसा ही चाल चलूंगी, लेकिन कटु वचन नहीं कहे। और हमारे तो सुंदर सा जी ऐसी स्थिति हो जाती है, जब हम घबरा जाते हैं अपनी परिस्थितियों से, संसार की, तो संसार की गत के भांति से विचार करना शुरू कर देते हैं। फलाने को कुछ हो जाए, ढींगड़े को कुछ हो जाए,
हम उस परिस्थिति में से धनी की मेहर और धनी की वाणी का आसरा लेकर उस परिस्थिति में से निकलने का प्रयास करें, ना कि किसी का बुरा सोचने का विचार करें। धनी हमको यहाँ पर यह समझाना चाह रहे हैं कि बुरा किसी को करने की जरूरत नहीं, या किसी के साथ बुरा व्यवहार करने की जरूरत नहीं। हमको इस धाम धनी के इन वचनों पर इतना ईमान होना चाहिए, इतनी दृढ़ता से हमें विश्वास होना चाहिए कि ये वचन हमको किसी ना किसी भांति से उस विपरीत परिस्थिति से निकाल कर अपनी सहज स्थिति में धनी हमको ले ही आए, जब हम धनी के चरणों का आसरा लेकर चलेंगे। तो कहते हैं, होए रहियो तुम रेणु समान, इत जागे को फल यही। जो ये स्वयं को कहता है कि मैं जागृत आता हूँ, मेरे अंदर जागृति आ गई है, मेरे अंदर समझ आ गई है, जो ये कहता है सुंदर सा, तो कहते हैं उसकी पहचान ही है। ये तो जागे को फल यही है। फल लगता है ना वृक्ष के ऊपर, जब वृक्ष बड़ा हो जाता है तो उस पर फल आ जाते हैं। फल किस चीज के आते हैं? मीठे आते हैं। जो जैसा बीज बोया होता है वैसा फल आता है। अब हमारे अंदर बीज बोया हुआ है परम धाम का, और यदि हमारे अंदर जागृति आती जा रही है और हमारे उस बीज का अंकुरण होकर वो पौधे में कन्वर्ट हो गया है, वृक्ष में कन्वर्ट होता चला जा रहा है, तो वृक्ष में जब कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें फल भी कौन सा आएगा? परम धाम का फल आना चाहिए, विनम्रता का फल आना चाहिए, सॉफ्टनेस का फल आना चाहिए, कॉन्शियसनेस क्या? जागृति का फल आना चाहिए। हमारे अंदर एक दिली का फल आना चाहिए। फ्रूट्स है, फल भी आ रहे हैं और फूल भी आ रहे हैं, तो किस चीज के फल और फूल आने चाहिए? तो वो यही कह रहे हैं, इत जागे का फल यही है, चेत लीजो कोई चतुर सुझाव। जो चतुर बनते हैं ना, इस वाणी में से रस में से उन्होंने असल रस निकाल लिया। और क्या कर दिया? रस क्या निकाला? कि मुझे अपने धनी के उस इश्क में, जो धनी मेरे साथ इश्क करते हैं और धनी मेरे साथ जैसा प्यार व्यवहार करते हैं, उस प्यार और व्यवहार को मेरे जीवन में, मेरे आचरण में उतर आए, इत जागे का फल एक ही। विनम्रता, सॉफ्टनेस, धूली के समान हो जाना, एकनेस, वननेस हो जाना, एक दिली हो जाना, धनी के स्वरूप में ही खो जाना। सुंदर सा जी हमारे अंदर है नहीं। मैं तो अपनी बात करती हूँ, मैं किसी और की बात नहीं करती। मेरे अंदर है नहीं, इसीलिए मैं कहती नहीं कि मैं पूर्ण जागृत। जागृति के लिए हर पल हर सीढ़ी पर कुछ ना कुछ सीखना होता है। और जहां हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो मुझे आता है वही सही है, तो फिर वहां पर हमने क्या किया? गेट बंद कर देते हैं कि भाई मुझे तो सब आ। कहते हैं ये अज्ञानता की पहचान है। और ज्ञान क्या है? कि जो ज्ञान उसको कहा जाता है, ये भी अहंकार का एक स्वरूप है कि मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन यूं भी हम नहीं कहते, हमें धामधनी ने बहुत कुछ बताया है, लेकिन धनी की कृपा से अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। ये शब्दों की शोभा है, हमें शब्दों से पता लग गया, लेकिन हमने उस एक दिली को जी कर नहीं देखा। हमने बनकर रेणु नहीं देखा कि हम रेणु के समान जीवन जी कर देखें और फिर उसमें लाभ लेकर देखें। तब तो मजेदार है, तब उस सुख की हमको अनुभूति होगी। नहीं तो हम कहते कहते ही चले जाएंगे संसार से। उसको अनुभव नहीं किया, उसका स्वाद नहीं लिया, उस फल को खा कर नहीं देखा, तो हम किसी को स्वाद नहीं बता पाएंगे। हमारे वचनों में दृढ़ता भी उतनी ही होगी जितनी जितनी हमारी चाल। तो कहते हैं, ज्यो ज्यो गरीबी लीजिए साथ में, जैसे जैसे हम सुंदर साथ में एक रूप एक स्वरूप होना प्रारंभ कर देते हैं, उनके साथ नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ पेश आना शुरू कर देते हैं, अपने आचरण में ही उस चीज को धारण कर, अपने व्यवहार में ही हम उस परम धाम के गुणों को धारण करना शुरू कर देते हैं, तो उससे लाभ क्या होता है? क्योंकि संसार का जीव है ना, हमारा हर चीज में गुणा भाग करना जानता है। तो गुणा भाग में क्या निकाला उन्होंने? कि लाभ ही लाभ।
ये काम करने से क्या मिलेगा? पाइए धनी को, क्यों क्यों धनी को पाइए मान। क्या मिलेगा? धनी का मान मिलना शुरू। राज्य महाराज का प्यार, मान क्या, मान शान ये थोड़ा कि अब हमें वो हार पहनाना शुरू कर देंगे या हमें कोई ऊंचे स्थान पर बिठाना शुरू कर देंगे, हमसे कोई और काम नहीं, हमसे काम लेना शुरू कर देंगे, नहीं सुंदर सा। त्यों त्यों पाइए धनी को मान। मान क्या होता है? मान ये धनी का इश्क, लाड और प्यार को पाना। वो हमें कैसे मिलना शुरू हो जाएगा? जैसा जैसा धनी हमको कहते जा रहे हैं और हम वैसी वैसी चाल चलते चले जा रहे हैं, तो धनी का लाड और प्यार हमारे, वो धनी हमको स्वतः ही देना शुरू कर देंगे। हमें अनुभव होना शुरू हो जाएगा, हमें निज अनुभव, उस निज आनंद की अनुभूति प्रारंभ हो जाएगी कि धनी मुझे इस भांति से प्यार कर रहे हैं, धनी मुझे इस भांति से चाह रहे हैं, और वो मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं, चाहना रखते हैं कि मैं उनके कहे वचनों पर चलूं। और यदि मैं नहीं चलती उनके वचनों पर, तो मैं केवल ज्ञान की तो अवस्थाएं प्राप्त कर रही हूँ, धनी का प्यार नहीं प्राप्त कर रही। धनी ज्ञान में नहीं है सुंदर, धनी इश्क में है। वो धनी चाहते ही इश्क है। परिक्रमा में चुपी आती है कि इश्क आया धनी का चाहया। धनी जैसा चाह रही है, हम वैसा चलने लग पड़े, तो हमारे अंदर भी धनी का वो इश्क आना प्रारंभ हो जाएगा। फिर हमें किसी और से पूछने ताछने कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका अनुभव ही इतना गहरा होगा कि उस अनुभव में ही हम डूबे रह जाएंगे। इत दोए दिन का लाभ जो लेना, यही वचन जानो परवाह। यहाँ पर जीवन कितना है? 2 दिन का ही जीवन है। क्योंकि ये अभी बताया कि रेत की भांति से जीवन है, आयु निकलती चली जा रही है। कल मैं जवान थी, आज मैं प्रौढ़ हूँ, और देखते देखते कल मैं बुजुर्ग हूँ, बूढ़ी हो जाऊंगी और मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तो ये 2 दिन का जो हमने लाभ लेना है, कहते हैं ना, शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी को क्या कहा जाता है कि बेटा जीवन के यही काल, यही वक्त है, ये काल हाथ से निकल गया ना, फिर तुम चाहो कि मैं बाद में पढ़ लूंगा, तो जीवन में कभी भी ये काल मिलेगा नहीं। इस ही पीरियड में तुमको पढ़ लिख कर एक स्टेटस प्राप्त करना है कि यदि तुमने इस काल में अच्छे से अध्ययन मनन किया, तो तुम्हें एक अच्छी जॉब मिलेगी और एक अच्छा जीवन तुम गुजार पाओगे, अपनी मन चाही इच्छाएं पूरी कर पाओगे। घूमना है, फिरना है, दोस्तों के साथ खाना है, पीना है। यदि तुम्हारे हाथ में, क्योंकि संसार में धन के द्वारा ही सब चीजें उपलब्ध होती हैं, तो धन कैसे तुम कमा पाओगे? इस शिक्षा के माध्यम से। यही शिक्षा हम देते हैं बच्चों को। इसी प्रकार से सुंदर साज, हमें धनी का मान लेना है। तो ये जो 2 पल हमको मिले हैं, जो 2 दिन का लाभ जो लेना, जो इंद्रावती जी इस मान को प्राप्त करेंगी, उन्होंने जीवते तो पाया ही है अपने आप, यहाँ पर धनी का मान। परंतु इस शरीर को छोड़ने के बाद भी उन्होंने उस धनी के मान को प्राप्त किया है कि धनी ने उनकी ही आत्म के अंदर डेरा लगा के बैठा। और सारे संसार में आज दिन तक जो जो जाएगा, पहले इंद्रावती जी से मिलन करेगा, तब धनी के हृदय में, धनी के, कहते हैं ना, जो अंग सौंपे इंद्रावती ताय प्रेम में रमाणी, कि इंद्रावती जी को धनी ने इस बात का इतना मान दिया कि जो 2 दिन का उन्होंने लाभ लिया है, यही वचन जानो परवान। ये निश्चित रूप से इन वचनों को सत्य मानना, और सत्य मानने वाली बात ही है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि आप, इंद्रावती जी ने चलकर, रैनी पर उतरकर इन वचनों को हमको दिखाया, और इस ही जीवन काल में मनुष्य तन में रहते हुए उन्होंने परम धाम की चाल, चलो चलो रे साथ अपन जीवित है, धाम जाना, और इस संसार में रहकर ही धाम की चाल चलकर दिखाना। तो वो एकमात्र इंद्रावती जी की आत्मा है, जिन्होंने वो एक सेट कर दिया हमारे लिए, कि हमें ये ऐसे ऐसे स्टेप्स पे चलते चलेंगे तो हमें धनी का वो लाभ मिलता चला जाएगा।
अब जो सायत इत होत है, सो पीयू बिना लगत अभिन। ये हम सयो न जावही, जो साथ में कहे कोई कटुक वचन। अब जो सायत इत होत है, अब जो समय चल रहा है, इंद्रावती जी अपनी आत्म की अवस्था के हिसाब से बता रहे हैं। हमारी तो आत्म की अवस्था हमें स्वयं को ही नहीं पता होती, तो हम इंद्रावती जी की क्या जानेंगे। लेकिन क्या कहते हैं, अब जो सायत इत होत है, अब जो वक्त सुंदर सा जी इंद्रावती जी कह रही है मेरा है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है, सैया हम धाम चले जो आवश्य वाली। तो वो कह रही है जो मेरा वक्त अब जा रहा है ना, अब मेरा ध्यान, मेरी अवस्था, मेरा जीव शरीर और आत्म पूर्ण धनी के चरणों में लिपट चुके हैं, और मेरी पर आत्म के साथ मिलकर एक रूप एक स्वरूप होकर अब एक पल भी पिया के बगैर मेरे से रहा नहीं जा रहा। ये हम सहयोग, और अब यदि मेरी दृष्टि जरा सा भी मैं इधर उधर देखती हूँ और मुझे पता लगता है, या कोई सुंदर साथ आकर मेरी सुरता को धनी से कि मुझे फलाने सुंदर साथ ने इतने कटुक वचन कहे, ऐसा कहा, तो इंद्रावती जी कहती है कि मेरे से अब वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरा जीव और शरीर इतने कोमल हो चुके हैं परम धाम के सारे गुण आने की वजह से, कि संसार की इतनी सी भी बात मेरे से अब सही नहीं जाती। और बस अब मुझे लगता है कि मेरी सुरता, मेरा तार जो धनी के साथ जुड़ गया है, उस तार को कोई भी संसार का व्यक्ति आकर तोड़ेगा। जो जो साथ में होत है प्रीत, त्यों त्यों मोही को होत है सुख। अब ये मोही इंद्रावती जी हैं, रज्जी महाराज हैं, श्यामा जी हैं, वो पांचों शक्तियां, इन सब फेर में हमने पढ़ने ही नहीं। धनी का सुख, धनी का स्वरूप ही इंद्रावती जी है, इंद्रावती जी ही धनी का स्वरूप है। अब उन दोनों के अंदर इतना सा भी लेश मात्र भी, एक धागे के बराबर भी फर्क नहीं है। तो कहते हैं जैसे जैसे सुंदर साथ में प्रीति होती है, प्रेम बढ़ता है, तो क्या होता है, इंद्रावती जी कहती है मेरे अंदर सुख, क्योंकि मैं ही अब धनी का स्वरूप, इंद्रावती जी कहती हो गई है, तो मुझे जैसे धनी खुश होते हैं, जैसे धनी परम धाम में इश्क में हमको लाड प्यार में और इश्क उड़ेला करते थे, उसी प्रकार से जब सुंदर साथ में प्रीत होती है, इंद्रावती जी कहती है, तो उसी प्रकार से मेरे अंदर भी उस सुख की अनुभूति बढ़ती है। और जो जो विरोध करते हैं साथ में, अंतवाही को है जो दुख। तो जैसे, और यदि आपस में रात दिन उन्हीं गुण इंद्रियों में उलझ कर, उन्हीं पुरानी बातों में, उन्हीं जीव की प्रकृति में, शरीर की प्रकृति में उलझे रहते हैं, उस गार्बेज में उलझे रहते हैं, गार्बेज कचड़े में, कि मैंने तो कहा था, मैंने तो ऐसा कहा था, मैंने तो वैसा कहा था, उन पुरानी बातों में ही उलझे रहते हैं। पुरानी बातें कौन सी सुंदर सा जी, वो जीव और शरीर की बातें, जो आज हमने जिस स्थिति को प्राप्त करना है उसको प्राप्त ना करके अतीत की बातों में, हमने तो कहा था ये काम नहीं होना चाहिए था, हमने तो कहा था ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने तो तुमको पहले से ही वार्न कर दिया था, मैंने तो फलान कर दिया था, ढींग कर दिया था। आज नहीं देख रहे कि आज हमने कौन सी उपलब्धि को प्राप्त की। तो क्या कह रहे हैं, जो जो विरोध करता है वो गार्बेज दिमाग में इकट्ठा करके जिन्होंने रखा हुआ है कचड़ा, और धनी के इन वचनों की होती बारिश से बादल बरसे रू अल्लाह, जो श्यामा महारानी की ये जो रसना के माध्यम से हमने उस कचड़े को साफ नहीं किया है, तो क्या होता, उसका अंत क्या होता है। कचरा धारण किया हुआ है, कचरे को निकाला नहीं है, तो अंत वही को है। अंत में वो दुख का ही स्वरूप बन के रह जाएगी। हमें कन्वर्ट होना है, अपने आप को हमने कन्वर्जन करना है। लोग धर्म का कन्वर्जन कराते हैं ना, पिक्चरों में देखते हैं वो, पिक्चरों में क्या, संसार में भी रोज का ही किस्सा देखते हैं कि सिख, वो जो इस्लाम धर्म वाले हैं, मुसलमान जो हैं, वो लड़कियों को कन्वर्ट करा के मुसलमान बना रहे हैं।
शादी करते हैं तो कहते हैं पहले तुम इस्लाम धर्म धारण करो। हमें भी कन्वर्ट होना चाहिए। हमें कन्वर्ट कैसे होनी? हमें संसार की अवस्था से कन्वर्ट होके हमें परमधाम वाली अवस्था अपने हृदय में लानी। हमारी हर सोच का दायरा परमधाम वाला होना चाहिए, विस्तार विस्तृत रूप से सोचेंगे। हमारी चाल का दायरा विस्तार होना चाहिए, परम धाम वाला होना चाहिए, वो इश्क वाला होना चाहिए कि कोई कह गया तो कह गया। वो आशिक और माशूक वाला होना चाहिए। हम तो अभी लैला मजनू वाली स्थिति कोई प्राप्त नहीं है कि मजनू को किसी ने गालियां दी है, कुछ दिया। एक बार कहते हैं कि मैंने ये किस्सा कहीं पढ़ा था कि किसी ने अल्लाह को देखा है क्या, तो बड़ी बहस चली। सारे बैठे थे तो सबको पता नहीं कुछ, मुझे प्रसंग पूरा याद नहीं है। आईना एक ला के बीच में रखा हुआ था कि कोई अल्लाह की सूरत दिखा सके तो बताए। अब सब बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए लेकिन कोई अल्लाह की सूरत बयान भी कर रहे हैं पर दिखा नहीं पा रहे। तो वहीं से मजनू जा रहा था उस महफिल से, तो उसने कहा भाई क्या बात है, बड़ी भीड़ लगी पड़ी है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे बात चल रही है, अल्लाह की सूरत दिखाने की बात चल रही है। तो कहता अरे ये तो एक पल का काम है। तो गया उस महफिल में, उसने कहा आईना मुझे दे दो। आईना उसको दिया। तो उसने क्या किया, जो लैला की तस्वीर थी उस आईने के सामने रख दी कि अल्लाह ऐसा है, और अल्लाह को चाहने वाले अपना, और आईना घुमा कर उसने अपने आगे लग दिया कि जैसे मैं लैला को चाहता हूँ इसी प्रकार से अल्लाह को चाहने वाली हूँ। तो आवाज निकली वाह वाह वाह, क्या वर्णन किया। और जबकि मजनू था, मजनू को पागल कहते थे दुनिया में। लेकिन संसार का प्रेम, संसार का नफ्स का इश्क यदि हमको इतना दीवाना बना सकता है, तो धनी के इश्क में हम इतने नहीं कन्वर्ट हो सकते? अपनी आदतों को, अपनी विष से भरी तलैया को जो बिछोना है उसको हम धनी के इश्क के, लाड के, प्यार में धनी के उन बातों को याद करके परमधाम के 25 पक्षों को हम अपना स्वभाव बदल लें, हम अपना विचार बदल लें और कन्वर्ट होकर हम वापस अपने पराक्रम के स्वरूप में खड़े हो जाएं धनी के चरणों में। जैसे हम आए थे हम वैसे ही हो जाए, जिस रूप में हम थे परमधाम में वैसे ही हो जाए। तब तो धनी को भी सुख है, और धनी को भी प्यार, धनी को भी हमने प्यार के बदले प्यार दिया। इत खिन का है जो लटका, जीत चलो भावे है। कहते एक पल का है लटका, जीवन एक पल का है, आज है अभी अब ये चुटकी बजाई तो खत्म। चुटकी बजाई तो है। हमें पता है क्या, हमें आधे घंटे बाद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, एक घंटे बाद बात होएगी कि नहीं, कुछ नहीं पता समझो सर। ये धनी ने डोरी है, सांसों की डोरी, जिस दिन काट दी खत्म। तो तैयारी क्या, जीत चलो भावे हार। धनी के सामने सन्मुख मुख ऊंचा करके बैठना है या हार कर चलना है कि भाई धनी हमने तो आपको देखा नहीं, हमने आपको जाना नहीं, आपको पहचाना नहीं, आपके स्वरूप को समझा नहीं। आप आए मुझे बात बताने परंतु मैंने सुनी नहीं। तो फिर हार ही हार है। और या जीत चलना है तो इंद्रावती जी की तरह चाल चली, ना चल पाए, उनके नख के नूर का एक कण का भी यदि अपने जीवन में उतर आए, एक पल भी यदि उनकी याद गहरी आ जाए सुंदरता से, फिर देखो रोम रोम को चीर कर निकल गए, तो बस जीत ही जीत है। श्री महामती कहे हेत कर कहे साथ को। हेत का क्या मतलब, बड़े प्यार से कह रहे इंद्रावती जी। क्यों? क्योंकि वो हम सब सुंदर साथ को परम धाम वाला ही प्यार करते हैं। उनको, उन्होंने कभी उनके मुख से निकलना ही नहीं है कि बुरा निकल जाए। हिदायत उनकी डांट में भी उनके वो प्यार झलकता है सुंदर साथ जी। श्री महामती हेत कर कहीं साथ को विध विध की करत पुकार। इंद्रावती जी कहती भांति भांति से डांट कर, प्यार कर, तुमको तुम्हारा जाहिर में संग छोड़कर
अंतर ध्यान होकर इन वचनों के माध्यम से भांति भांति से, एक तरह से नहीं, अनेक तरह से, जिस तरह से हमारे अंदर वो जागृति आए, उस भांति से उन्होंने हमको निर्देश और हिदायत दी है कि हम धनी के चरणों में जागृत हो जाए। चलो चलो ये साथ आपन जाइए धाम, परम धाम के उन 25 पक्षों में, उन रंग में, उस हास में, उस विलास में, उस मंगल में, आनंद मंगल में, ये सदा आनंद में, सदा आनंद मंगल में कब रहेंगे? जब धनी के ही सोच में बैठे रह जाएंगे, धनी के ही विचार में रह जाएंगे, तो आनंद ही आनंद हो जाएगा, आनंद मंगल ही हो जाएगा। बाहर की वस्तु हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। लेकिन यदि अंदर ही विचार राज्य का नहीं है, तो बाहर कैसे विचार वो दृष्टिगोचर होगी? रहनी में कैसे, जो अंदर नहीं है वो बाहर नहीं होगा, जो अंदर होएगा वही बाहर रहने में आएगा। अब सुंदर साथ कहने लग पड़ेगा, मैं देखती हूँ सुंदर साथ के साथ मिलती, हमें अब किसी की निंदा चुगली नहीं करनी। जैसे हम शरीर के प्रति सजग हो गए हैं कि भाई अब मैं 58 साल की हो गई हूँ, खाने पीने में हम बड़ा सचेत होकर चलते हैं, मीठा हम कम खाते हैं। अच्छा, खट्टा मीठा हम कम खाते हैं कि भाई शरीर स्वस्थ है। क्यों शरीर स्वस्थ रहे? कि भाई बुढ़ापे में यदि हम आए तो हमारा शरीर इतना चलता रहे, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। शरीर की चिंता करते हैं ना सुंदर साथ जी। तो इसी प्रकार से आत्म तत्व का ज्ञान लेकर हमें अब उस पर आत्म में जब जगना है, तो हमें वहां की चिंता नहीं करनी चाहिए कि अब शरीर का ज्ञान छोड़कर शरीर की चिंता कर रहे, क्योंकि शरीर से चलना। तो आत्म तत्व का ज्ञान क्या कहता है कि गुण अंग इंद्रियों के छल के फिरावे में फंसने की बजाय धनी के उन वचनों के उन रस में, उस में डूब कर हम धनी के उस इश्क और प्रेम को पैदा कर कर उसमें ही डूबे रहें, और पर आत्म की जागृति में, और आत्म आत्म की जागृति में, पर आत्म तो धनी के चरणों में बैठे, आत्म को जागृत करके आत्म के साथ इस जीव और शरीर को वहां के सुखों की अनुभूति कराकर जीत कर धनी के चरणों में जागृत हो। जीत चलो भावी हार, श्री महामति हेत कर कहे साथ को, विध विध की करत पुकार, विध विध की करत पुकार। प्रकरण 89, चौपाई 1258। सुंदर साथ जी, समय भी समय है। सुंदर साथ अपनी बात कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, मैं अगला प्रकरण बाद में शुरू करूँ कल। नहीं, किसी को कोई बात कहनी, किसी के हृदय में कोई बात नहीं उपज रही? साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आपको, वार डारू नख सिख लो, ऊपर धाम धनी खसम। साथ जी डायरेक्टली अब केवल अपने परम धाम की आत्माओं को, कहीं कोई जीव नहीं, कहीं कोई संसार का व्यक्ति नहीं, ईश्वरीय सृष्टि नहीं, केवल और केवल अपने परम धाम के सुंदर साथ को डायरेक्ट संबोधित किया जा रहा है। जैसे हमने किसी को डायरेक्ट बात कहनी होती है तो उसका नाम लेकर ही कहा जाता है कि भाई जैसे मैंने कहा माता जी को कोई बात कहनी तो माता जी को ही कहेंगे जाकर, ये नहीं कि ऐसी कॉमन में बोल दी कि भाई चली गई उनके कारण, नहीं। तो माता जी को कहेंगे तो माता जी के पास जाकर, माता जी आपको ये काम ऐसे करना है, या अपनी बेटी को कहनी है तो बेटी का नाम लेकर कर कि भाई तुमको ये काम करना है, तुम ऐसे करो। इसी प्रकार से धाम धनी ने इस प्रकरण में हमको डायरेक्ट अपनी ब्रह्म सृष्टि आत्माओं को सुंदर साथ को संबोधित करके प्रकरण का, साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि आत्मा कैसे कुर्बानी करेगी? आत्मा की तो कोई है ही नहीं, आत्मा ने एक ही कुर्बानी करनी है। आत्मा ने जो जीव और शरीर धारण किया हुआ है, एक्चुअल में तो आत्म जब जागृत हो जाती है ना सुंदर सा जी,
आत्म अपने स्वरूप को पहचान कर लेती है कि मैं धामधनी की यमुना हूँ और मैं उनका ही स्वरूप हूँ। तो जिनके वश में होकर वो बैठी हुई थी, जिस जीव और शरीर के ऊपर वो मेहमान बनकर बैठी हुई थी, वो एक्चुअल में उसको फिर उसका मालिक बनकर बैठ सकती है। उस जीव और शरीर का मालिक बनकर आत्मा बैठती है और उनको अपने हिसाब से डायरेक्शन देती है। आत्मा आत्म के अनुरूप होकर जीव शरीर मन चित्त बुद्धि चलती है। जिस प्रकार से एक ऊंट के ऊंटों की देखी होगी, यहाँ पर राजस्थान में चलते हैं, जब ऊंट इकट्ठे चलते हैं तो वो क्या करता है, ऊंट वाला जो ऊंट का मालिक होता है, वो केवल एक ऊंट की नाक में नकेल बांधता है और बाकी के ऊंटों को सब एक दूसरे के पीछे चल देते हैं। और जो पहला ऊंट जहां गिरता है, बाकी के सारे ऊंट भी धड़ 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 वहीं गिरते हैं। इसका एग्जाम्पल तो चींटी हार ऊंट कतार जैसे ही आती है बात। ये तो उन्होंने संसार की बात चींटी हार ऊंट कतार का एग्जाम्पल दिया। लेकिन आत्मा की दृष्टि, आत्म जब अपना लक्ष्य निर्धारित कर, अपनी दिशा निर्धारित कर लेती है, धनी के चरण कमल से अपना चित्त बांध लेती है, तो शरीर और जीव मन चित्त बुद्धि, ये मैं अपने अनुभव से नहीं, ये इंद्रावती जी की बात से बता रही हूँ वर्णन, कि अब वो उनका अपना नहीं है। वो वो मतलब शरीर महराज ठाकुर का नहीं रह गया, वो जीव देवापी का नहीं रह गया, वो केवल इंद्रावती जी का स्वरूप हो चुका। जैसा इंद्रावती जी की आत्म हृदय में बात आती है, वैसा ही सब उनके पीछे होकर चलते हैं और उनके कहे अनुसार उनका मार्ग। तभी इंद्रावती जी ने कहीं पर भी नहीं कहा, बड़ी एक आध जगह दो जगह आए, महराज कहे मुख ए धंधर, कि उनकी आत्मा सबके ऊपर हावी होकर मालिक बनकर बैठे जीव शरीर के। और अब जो भी जीव शरीर करेंगे जैसा आत्म कहेगी, तो कुर्बानी तो शरीर और जीव कर रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, करे कुर्बानी आत्म। अब आत्मा उस शरीर की मालिक होगी। शरीर की डिमांड अब कोई वैल्यू नहीं रखती। शरीर कहे कि मुझे कपड़े चाहिए, या शरीर कहे कि मुझे ये खाना पीना चाहिए, मेरी जिब्या को ये स्वाद, नेवर। मेरी दृष्टि को ये चीज देखनी है, नहीं। मेरी नासिका को खाने पीने की सुगंध आ रही है, मेरे हस्त कमल को, मेरे हाथों को फलाने श्रृंगार जी कुछ, कोई चीज किसी कोई सी भी अंग की कोई डिमांड नहीं रह जाएगी। सब डिमांडें आत्म की डिमांड पे चली। उनकी बुद्धि, उनका मन, उनका अंतःकरण सब एक ही और दौड़ रही है। आत्मा से निर्देश पाकर वो एक ही तरफ चले। सुंदर सा जी, बड़ी परमहंसों की अवस्था है ये हमारी और आपकी अवस्था नहीं है। लेकिन धनी हमको बता रहे हैं, तो इट मीन्स वो चाह भी रहे हैं कि हम प्रयासरत तो रहे। हम लोग कह देते हैं कि जीव शरीर का कोई लेना देना नहीं है आत्म के साथ। वो उन लोगों की बातें हैं जो रहनी नहीं करना चाहते, जो चाल पर चलना नहीं चाहते। वो आत्मा की अवस्था में, आत्मा की अवस्था में हम कैसे रह पाएंगे जब मेरा जीव और शरीर वो ग्रैस्प पे ही नहीं कर पा। जब मेरा जीव और शरीर आत्म की अवस्था को ग्रैस्प करता चला जाएगा, जिस प्रकार से सुंदर सा जी शराब पीने वाला व्यक्ति, शराब तो इतनी सी पीता है सुंदर सा जी, बुरा न मानो, एक पैक दो पैक, लेकिन उसका शरीर उस नशे में, उसकी कोई भी गुणानिंद्री एक्टिवेट नहीं रहती, उस नशे में बेहोश होकर पड़ जाता। उसी प्रकार से आत्म का नशा जब चढ़ जाएगा हमें, धनी का नशा चढ़ जाएगा, तो शरीर और जीव अपनी अवस्था को भूल जाएंगे और वो आत्म स्वरूप होकर
धनी की हिदायत को ही फॉलो करें। और वो फिर जो जीव और शरीर जो चाल चलने में आनाकानी करते हैं, आलस दिखाते हैं, काहिली दिखाते हैं, संकोच करते हैं, कुछ भी तरह का बहाना लगाते हैं, वो फिर उनके अंदर अपनी सोच ही नहीं रहती। वो आत्म के अनुसार करना शुरू कर देते। आत्मा की हिदायत होगी, सब गुण इंद्रियां उसके वशीभूत, उनके नशे में डूबकर जैसा आत्म कराते चली जाएगी, करते चली जाएगी। तो कह इसीलिए कह दिया, करे कुर्बानी आत्मा। अब ये शरीर मेरा नहीं, इसका नाम इंदु नहीं, आत्मा के अनुसार से जैसा चाहेंगे इस शरीर को धनी चलाएंगे। वार डारो नख सिख लो, ऊपर धाम धनी खसम। धाम धनी अक्षरातीत राज्य महाराज के ऊपर वो आत्म अपना नख से लेकर शिख तक जिस प्रकार से इंद्रावती जी ने अपना कुर्बान कर दिया, वार डाला, जिस दिन से उनको सतगुरु देवचंद्र जी के चरणों में आई और अंतिम समय तक उनकी सीढ़ियां बदलती रही, उनकी अवस्थाएं बदलती रही, लेकिन उनका जो समर्पण है ना, कभी भी कम नहीं है। अवस्थाओं के हिसाब से सुंदरता जी समर्पण होता है। जैसे जैसे वो बात समझती चली गई, वैसे वैसे उनका, उनकी चाल की गति भी तेज होती गई और समर्पण की अवस्थाएं भी बदलती चली। जो जागो सो देखिए, इंद्रावती जी कहते हैं, जो जागो सो देखिए, मेरी तो निशान हुई। मैंने तो इस भांति से जाग कर देख लिया और चाल चली, और चलकर आप सब सुंदर साथ को, इंद्रावती जी कहती है, बताई। अब हम सब भी उस चाल पर चलेंगे तो हमारी आत्म को, आत्म के अनुसार ही हम चाल चलेंगे तो जीव और शरीर कहीं आड़े आते ही नहीं। जिस प्रकार से ब्रज से रास में जाते वक्त बांसुरी बजाई योग माया के ब्रह्मांड पर खड़े होकर, और सखियां सबे लई बुलाई। सब सखियां, चाहे तामसी हो, चाहे राजसी हो, चाहे स्वातसी हो, उनके ऊपर हावी तो आत्म बल ही हुआ था सुंदर सा। देर सवेर कुछ भी करी हो, लेकिन योग माया का दरवाजा बंद होने से पहले ही वो पहुंच गई थी ब्रह्म सृष्टि, किसी भी गुण के अंदर बैठी हुई थी। परंतु आत्म बल इतना उनका जागृत हुआ कि कोई तो शरीर को लेकर ही दौड़े, क्योंकि उसने शरीर को कहीं आड़े आने ही नहीं दिया था। लेकिन जिनके आड़े शरीर आया, उन्होंने भी उस सीमा मर्यादा को लांघ कर धनी के चरणों पर योग माया के ब्रह्मांड में मिलकर एक रूप हुई। तो वही इस प्रकरण में हमको इंद्रावती जी बता रहे कि वार डारू नख सिख लो, ऊपर धामधनी कसर। हर काल में, हर युग में समर्पण का तरीका ब्रज में अलग तरीका था, समर्पण का, प्रेम का, रास में कुछ और तरीका था। और अब जागनी के ब्रह्मांड में राज्य महाराज हमसे समर्पण कुछ और मांग रहे हैं। हमसे चाल चलने को वो कह रहे हैं, जो ब्रज और रास में चाल नहीं चलती, वो अब चाल चलने को कह रहे हैं। पर आत्म की अवस्था को प्राप्त करने को कह रहे हैं कि पर आत्म जैसे धनी के चरणों में कहीं पर भी अष्टपहर 24 घड़ियां, इवन रंग महल में पांचवी भौम में अपने अपने मंदिरों में जाने की अवस्था में ही एक पल की देरी में भी वो हम रूहें धनी के विरह को सहन नहीं कर पाती थी, तो जैसे ही अपने मंदिर पधारे तो देखा कि धनी भी हमारे समकक्ष बैठे। उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए उनको जैसा भी, जिस मार्ग से भी चलना पड़े, वो हमको इंद्रावती जी हिदायत करें। तो लिखा है फुरमान में, करसी कुर्बानी मोल। 1100 साल का सो आए पहुंचा दिन। ये बात ऑलरेडी से ही कुरान में लिखी